हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं काउंटिंग फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो एग्जाम में आए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं किस प्रकार से काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन बन जाते हैं और कैसे इनको हल करना है कम से कम समय में। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम लगाने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी जहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और पहले क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इसके आंसर ही बताऊंगा, वो भी देख सकते हैं उसके बाद, ठीक है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर मैं डेली बेसिस पे द हिंदू और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। तो एक ही जगह पर आपको ये न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, फ्री में न्यूज़पेपर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं आप डेली बेसिस के लिए न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो आपको इस आकृति में बताना है कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इस वाली लाइन को हाइड कर लेंगे ताकि हम इजीली इसको गिन सकें, यहाँ पे कितने त्रिभुज आपको बनते हुए दिखने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इन लाइनों को हाइड कर देता हूँ तो आपको अब क्या दिखेगा, आपको ये सिंपल सा त्रिभुज दिखेगा और ये इसका पार्टीशन दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 और ये बड़े वाला 3। तो यहाँ से मुझे इजीली कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये 3 त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर ये वाला पार्टीशन और दिया गया है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ये वाला पार्टीशन और आपको दिखेगा। और अगर मैं इनको हाइड कर दूं, इन वालों को हाइड कर देता हूं, तो आपको और भी इजीली समझ आने वाला है। इनको मैं हाइड कर देता हूं। तो अब आपको कितने त्रिभुज दिखेंगे, अब हमें एक ये वाला दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे और एक आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 2 यहाँ मिलेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इस वाले टोटल, इस ऊपर वाले पोर्शन से अगर हम बात करें, टोटल हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 7 त्रिभुज मिल जाएंगे। ऊपर वाले से अगर हम बात करें, इस वाले ऊपर वाले से ही हमें टोटल 7 त्रिभुज मिल जाएंगे। उसके बाद हम नीचे वाले की बात करेंगे, तो यहाँ से एक हमें याला निकल आएगा, एक याला निकल आएगा। तो 2 त्रिभुज आपको सीधे सीधे निकलते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं इस वाले को पोर्शन में बांटूं, इस वाले को बांट दूं, तो यहाँ से 2 और मिल जाएंगे। तो ये 2 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक ये बड़े वाले त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे, ये वाला एक बनता हुआ दिखाई देगा, ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा। तो 2 ये बड़े वाले त्रिभुज बनेंगे। उसी प्रकार से इस बीच वाली लाइन से भी हमें एक त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे, इस प्रकार से। तो 2 यहाँ से निकल आएंगे। तो हम अगर काउंट करेंगे, 7 और 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, टोटल यहाँ पे हमें 15 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। थोड़े टफ रहते हैं, पर आपको इसी प्रकार से इनको हल करना होगा। फोकस करके ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और यहाँ पे आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे जो ये त्रिभुज पार्टीशन में आ रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमें यहाँ पे जो त्रिभुज दे रखे हैं, एक बॉक्स के अंदर हमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हैं। एक तो आपको ये मिलेगा, एक आपको ये मिल जाएगा, उसी प्रकार से एक एक ये मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 4 रेक्टेंगल मिल जाएंगे और 8 त्रिभुज यहाँ बने हुए हैं। तो सिंपल सा आपको 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये 32। ऑप्शन ए वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज आ रखे हैं बड़े वाले, उनको काउंट कर लेना है और टोटल कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं वो नंबर ले लेना है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन सकते हैं वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखो किस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पोर्शन के त्रिभुज काउंट कर लेंगे। तो आउटर आउटर में आपको एक बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद 1 2 3 ये बनते हुए दिखाई देंगे और वहीं पे इसको आपको इस प्रकार से भी काउंट करना होगा, तो 2 ये बन जाएंगे। तो टोटल यहाँ से आपको 6 त्रिभुज ऊपर वाले पोर्शन से मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे
एक आपको ये बड़े वाला बनता हुआ दिखाई देगा, एक आपको ये बीच में बनता हुआ दिखाई देगा और एक ये साइड में। तो ये बड़े वाले आपको यहाँ से 3 मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे 3 आपको ये भी बनते हुए दिख रहे होंगे, तो 3 त्रिभुज यहाँ से निकल आएंगे, तो 3 ये मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अगर आप देखोगे एक आपको ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, उसी प्रकार से एक ये बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको 2 मिलेंगे और एक आपको मिलेगा ये बड़े वाला, एकदम बड़े वाला एक ये मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 1 15। ऑप्शन डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, एक एक को आराम से काउंट करोगे तो इजीली आपको 20 से 30 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन के जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पे आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें टोटल ऊपर वाले पार्ट में 5 त्रिभुज ऊपर और 5 त्रिभुज आपको नीचे बनते हुए दिखेंगे, यानी कि छोटे त्रिभुज आपको 10 बनते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद आपको डिवाइड करना है, जैसे कि इस वाले पोर्शन को आप देखोगे तो एक ये बनता हुआ दिखाई देगा, उसी प्रकार से एक ये बनेगा, तो इस प्रकार से 2 त्रिभुज ये निकल आएंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे बड़े वाले, ये 2 बड़े वाले आपको त्रिभुज और निकलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे अब हमारे पास देखो अपर साइड की वाली लाइन बची है, तो यानी कि इससे भी आपको एक ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से अपर साइड की वाली लाइन बची है, तो यहाँ से एक त्रिभुज आता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से नीचे से भी आपको ये 2 त्रिभुज आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि टोटल हमें यहाँ से 4 त्रिभुज मिल जाएंगे। और इनको अगर हम काउंट करते हैं तो ये होते हैं 18। और इस प्रकार से विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले छोटे वाले काउंट करेंगे, उसके बाद हमें बड़े वाले त्रिभुज लेके चलने हैं। ठीक है, तो इस आकृति में टोटल 18 त्रिभुज बन जाएंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आंसर मिलेगा आपको वो 29 या 31 में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की। साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं आपको बताना है। तो देखो किस प्रकार से हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली लाइन हाइड कर दूंगा और एक ये वाली लाइन हाइड कर दूंगा। तो अब जो हमारे पास आकृति है वो हमें 2 आकृति दिख रही है, तो इस वाली आकृति को हम देखेंगे और इसके अंदर कितने त्रिभुज बन सकते हैं वो काउंट कर लेंगे। तो जैसे कि 1 2 3 4 छोटे त्रिभुज 4 बनेंगे, उसी प्रकार से बड़े त्रिभुज 4 बनेंगे, तो ऊपर वाली से 8 और नीचे वाली से 8 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से आइडिया लगा लेना है कि ऊपर वाली से 8 नीचे वाली से 8 यानी कि 16 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से विकल्प ए तो आंसर नहीं बनने वाला है, बी सी या डी में से कोई एक आंसर बनेगा। इसके आगे हम काउंट करेंगे। तो अगर आप देखोगे हमने जो ये लाइन हाइड की थी, इस वाली लाइन के भी हमें त्रिभुज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 त्रिभुज आपको यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई देंगे छोटे वाले, तो 4 यहाँ से निकल आएंगे यानी कि ये हो जाएंगे 20। इस प्रकार से विकल्प डी भी इसका आंसर कट जाएगा। बी और सी में से कोई एक आंसर यहाँ पर बनने वाला है। तो देखो किस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। तो साथियों, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ये वाला त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, उसी प्रकार से एक ये वाला भी बनता हुआ दिखाई देगा, तो 2 त्रिभुज ये बन जाएंगे। तो 20 के अंदर 2 को ऐड करेंगे, टोटल इस वाली आकृति से आपको 22 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को भी हल करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण बनने वाले हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिकोण बनेंगे वो काउंट करने हैं। तो यहाँ पर इस आकृति के अंदर टोटल 34 त्रिकोण बनेंगे। काउंट करने जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ध्यान रखना है ऐसी आकृति के अंदर अगर एग्जाम में आती है ऐसी आकृति, तो यहाँ पे टोटल 34 त्रिकोण बनेंगे। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करते को थोड़ा सा आपको रट लेना है। अगर ऐसे करते एग्जाम में दिखे तो ध्यान रखना है टोटल 34 त्रिकोण बनते हैं। ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण बनने वाले हैं। तो ऐसी आकृति को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस वाले बॉक्स को देखोगे, हमने पहले पढ़ा था कि इस बॉक्स के अंदर आपको टोटल 8 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। 1 2 3 4, 4 छोटे 4 बड़े, तो यहाँ पे 8 बनेंगे। उसी प्रकार से 8 यहाँ बनेंगे। उसी प्रकार से इस वाले बॉक्स में आपको 4 मिलेंगे और 4 इस वाले बॉक्स में मिलेंगे। 1 2 3 और ये वाला 4, तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 8 होते हैं 24। तो यहाँ से हमें टोटल 24 मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5, तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 29। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण बनने वाले हैं। तो इस आकृति में टोटल आपको 30 त्रिकोण बनते हुए दिखाई देंगे। 30 किस प्रकार से, इस वाले पोर्शन से आपको 6 मिलेंगे, 3 तो आपको इस वाले से मिल जाएंगे और 3 आपको इस वाले से मिल जाएंगे। तो 6 यहाँ से मिलेंगे, उसी प्रकार से 6 यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद इस वाले को काउंट करोगे तो यहाँ से 3 आएंगे और फिर यहाँ से 3 आ जाएंगे। उसके बाद 2 आपको यहाँ से मिलेंगे और 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 6 6 3 3 2 2 होते हैं ये टोटल 22। तो यहाँ से हमें 22 मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप काउंट करोगे इस वाले पोर्शन को देखोगे तो ये एक बनेगा। उसी प्रकार से एक यहाँ से बनता हुआ दिखाई देगा, फिर एक यहाँ से और एक वहाँ से, तो 4 आपको यहाँ से मिलेंगे। और उसी प्रकार से आपको ये वाले आउटर से आपको 4 त्रिभुज मिलने वाले हैं। इस वाले आउटर से आपको 4 त्रिभुज मिलेंगे। तो यहाँ पे 4 और ऐड होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 30। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस आकृति के अंदर टोटल आपको 30 त्रिभुज मिलने वाले थे। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण बनने वाले हैं। तो इस आकृति में देखो कितने त्रिकोण बनेंगे। तो सबसे पहले आप इस वाले बॉक्स पे फोकस करो, जो हमने पहले भी देखा था। इस बॉक्स के अंदर हमने पहले भी काउंट कर चुके हैं कि यहाँ से आपको टोटल 8 त्रिभुज मिलेंगे। उसी प्रकार से इस वाले बॉक्स से भी आपको टोटल 8 ही त्रिभुज मिलने वाले हैं। तो इन दोनों बॉक्सेस से मिल गए 8। उसके बाद जो ये वाला पार्टीशन है इसमें से आपको सिर्फ 2 मिलेंगे, तो यहाँ से 2 मिल जाएंगे और उसी प्रकार से 2 आपको यहाँ से निकलते हुए मिलने वाले हैं। तो टोटल हमें कितने मिल जाएंगे, अंदर वाले बॉक्सेस से छोटे वाले टोटल 20 त्रिभुज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे 1 2 3 4, 4 ये हो जाएंगे, तो ये हो गए टोटल यहाँ पे हमारे पास 24 त्रिभुज। उसके बाद हम काउंट करेंगे बड़े वाले बॉक्स के अंदर कितने मिलेंगे। बड़े वाले बॉक्स में भी हमें कितने मिलेंगे, 8 मिल जाएंगे यहाँ से भी। तो 24 के अंदर 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो सबसे पहले छोटे बॉक्सेस के काउंट कर लो, उसके बाद बड़े बॉक्स का। तो हार्डली 30 से 40 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूँ। तो आपको एक ही जगह पर द हिंदू, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपको दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं वो काउंट करना है। तो अगर इस प्रकार का त्रिभुज आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पर एक सीधा कंसेप्ट लगता है, उसको समझना है आपको, ताकि इस प्रकार की आकृति अगर एग्जाम में आ जाए तो आप 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करके आगे बढ़ें। तो किस प्रकार से काउंट करना है यहाँ पे आपको, सबसे पहले हम कॉलम वाइज यहाँ पे त्रिभुज की संख्या काउंट करेंगे। तो देखो एक आपको ये दिखेगा, एक कॉलम ये और एक ये, तो 3 ये हो जाएंगे। उसके बाद नीचे से काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4, जो नीचे वाले होते हैं उनको आपस में हम प्लस कर लेंगे। तो इनको मैं प्लस करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये 10 हो जाएंगे। और ये ऊपर वाले 3 हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो नीचे वाली संख्या होंगी उनको प्लस करेंगे और ऊपर वाले से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके
टोटल त्रिभुज निकल आएंगे कितने बनने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है, इस वाले मेथड का यूज करके चलना है आपको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है और आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो मैंने पहले भी समझाया था, अगर इस प्रकार की आकृति एग्जाम में आती है जहां पर एक बॉक्स को दो बारी काटा जा रहा है, तो ऐसे वाले बॉक्स के अंदर आपको टोटल 8 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। उसी प्रकार से 8 यहां बन जाएंगे, तो 8 और 8 हो जाएगा 16। उसके बाद अगर आप देखोगे एक बनेगा ये बड़े वाला, ये बनता हुआ दिख रहा होगा। उसी प्रकार से एक ये बनेगा बड़े वाला, ठीक है, दो ये बन जाएंगे और एक आपको नीचे की साइड दिख रहा होगा ये बड़े वाला। ठीक है, तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे 19 बन जाएंगे। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार से कोई भी आपको आकृति दे रखी है तो ऐसी में आपको 8 त्रिभुज बनते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है और आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सेम वही आकृति आई है जो हमने पहले देखी थी। इस प्रकार की आकृति में हमने पहले ही देख लिया है कि 8 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से 3 दे रखा है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ये हो जाएगा 24। 24 के बाद अगर आप देखोगे एक त्रिभुज आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, उसी प्रकार से एक ये बनेगा और उसी प्रकार से नीचे की साइड आपको एक ये बनता हुआ दिखाई देगा और एक ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा। तो टोटल 4 और बन जाएंगे बड़े वाले, तो यहाँ से आपको 28 मिल जाएंगे त्रिभुज। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है और आपको दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताने हैं। तो सेम आकृति है, इस वाले पार्ट से हमें 8 मिलेंगे, इस वाले से हमें 8 मिल जाएंगे, तो हो जाएंगे 16। उसके बाद अगर आप देखोगे एक ये बड़े वाला बनता हुआ दिख रहा होगा आपको त्रिभुज और एक ये वाला बड़े वाला बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से 2 और मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर वाले से आपको 3 मिलेंगे, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की आकृति आ रही है, इस प्रकार से दे रखा है तो बहुत सिंपल हो जाता है काउंट करना। ऐसी आकृति के अंदर आप डायरेक्टली 8 काउंट कर लें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अगर जितनी प्रकार से बना रखा है, अगर ये 2 बॉक्स हैं तो 16 हो जाएंगे, 3 हैं तो वो 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपको बड़े वाले ये एंगल पे 2 और काउंट करने पड़ जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो ऐसे आकृतियों में आप आराम से आंसर अपना कर पाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पर मैं डेली बेसिस पे दैनिक जागरण, द हिंदू न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। तो आपको एक ही जगह पर न्यूज़पेपर मिल जाएंगे फ्री में पढ़ने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको भी न्यूज़पेपर चाहिए वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करना, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो फिर आप मेरा आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इस प्रकार का जो आकृति दे रखी है वो 2 है और यहाँ से हमें 8 मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से 2 बॉक्सेस से हमें टोटल 16 त्रिभुज मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये 2 बड़े वाले त्रिभुज मिल जाएंगे, तो इनको 2 को ऐड कर लेंगे और नीचे वाले से इस वाले से आपको 3 मिलेंगे, तो 3 यहाँ आ जाएंगे और एक ये ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज और मिलेंगे और वो इस प्रकार से बनते हुए मिलने वाले हैं। 2 ये मिल जाएंगे, तो 2 इनको ऐड कर लेंगे और इनको अगर हम काउंट करेंगे 16, 2 18, 18, 2 20, 20, 3 23 और 1 24, तो टोटल इस आकृति में 24 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे काउंटिंग फिगर से। तो ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ फिगर रिपीटेशन वाली ही होती हैं, अगर आप उनको ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन के जवाब आप 10 से 12 सेकंड में दे पाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको करती देखनी है, काउंट करनी है, फिर उसके बाद अपना आंसर करना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 2 पार्ट मैंने बनाए हैं काउंटिंग फिगर से। इसके सिवा भी मैं और भी पार्ट लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।